शुरुआत करते हैं। तो आज जो है सो बेसिकली मैंने अभी कैब लिया है। आज हम प्लान ये कर रहे हैं कि जो सेंट्रल म्यूज़ियम है अलमाटी का वहाँ जाने का, तो कैब्स के थ्रू जाएंगे और लगभग 45 मिनट्स वॉक था, बट मैंने सोचा कैब ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं 500 के आसपास टेंगे पे कर रहा हूँ। इट मीन्स दैट लगभग 100 रुपये के आसपास, तो विच इज़ रीज़नेबल। तो चलिए देखते हैं और लेट्स प्रोसीड। दोस्तों आपको पहाड़ दिख रहे होंगे सामने, काफ़ी स्नो कैप्ड माउंटेन्स है। कैमरा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो दोस्तों ये म्यूज़ियम का एरिया आ गया है, पहुंच गए। आई थिंक म्यूज़ियम जो सामने से शायद बंद है, इस वजह से आई थिंक एंट्रेंस यही है। सामने से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो चलिए अंदर से देखते हैं। लिखा हुआ है एंट्रेंस, राइट? सो लेट्स गेट इनसाइड। सो टिकट ले लिए, लगभग 500 टेंगे की है, समवेयर अराउंड 100 रुपये। इस तरह का ये म्यूज़ियम है। तो दोस्तों ये है डायनासोर की हड्डियाँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितनी भी ये सब डायनासोर की जो जातियाँ थी वो कज़ाकिस्तान में जो पाई गई थी, तो एग्जीबिशन मिला। तो मैंने कभी रियल मतलब देखा नहीं था डायनासोर की बोन्स को, तो देख के काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम लुकिंग एट दिस, बट इट्स एग्जैक्टली नॉट डायनासोरस बट काइंड ऑफ राइनोसरस है। इसको बोलते वुली मैमथ की तरह एक था, वुली राइनोसरस वो है, बट यहाँ पे डायनासोर्स की हड्डियाँ हैं। दीज आर रियल। ये पेड़ों की हड्डियाँ हैं, आई मीन तो पेड़ के फॉसिल्स हैं। सो दोस्तों ये है वुली मैमथ का बोन्स, एंड इतना बड़ा दिखता होगा वुली मैमथ, जिसको इंसानों ने ख़त्म कर दिया हंटिंग कर करके। सो दोस्तों यूजुअली मतलब ये मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कितना बड़ा है ये। जो नॉर्मल हाथी होता है ना, उनका समझो 3 गुना है ये। अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो लगभग सिर्फ इसके ये जो लेग का जो पार्ट है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर आऊँगा, मैं यहाँ तक आऊँगा। तो ये काफ़ी बड़ा है वली मोहम्मद, मतलब मैंने इतना इमेजिन नहीं किया था, बट ये समझो हाथी का 3 टाइम्स है। ग्रेट, अमेजिंग। सो जो कज़ाक लोग की जो ओल्ड ज्वेलरीज होती थी, उनमें वो लोग डिज़ाइन बनाते थे बकरों का, बकरे जो होते थे उनका डिज़ाइन बनाते थे। जैसा हमारे जो डिज़ाइन बनते हैं उसमें फ्लावर्स होते हैं या कुछ भी ऐसा पैटर्न होता है, बट यहाँ पे एनिमलिस्टिक जो डिज़ाइंस होते थे उनको बनाया जाता था। This is how the Kazakh warriors used to look. This is looking awesome. So ये एक मॉडल है, क्योंकि इंग्लिश में इतना लिखा नहीं है तो समझ नहीं आता है। ओके ओके, सो ये एक मॉडल है बेसिकली। सो शिमकन्स के आगे एक
एरिया पड़ता है जिसका नाम है तुर्किस्तान। सो इट्स नॉट द टर्की के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुर्किस्तान के बारे में बोल रहा हूँ। सो तो वहाँ पे ना ये मौज़ोलियम ऑफ ख्वाजा अहमद यसावी है, तो ये इसी की रेप्लिका है एक्चुअली। सो दोस्तों, इस पार्ट में जो भी पुराने ज़माने के इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उनके बारे में मतलब डिस्क्रिप्शन है, उनका डेमोस्ट्रेशन है। और यहाँ पे एक शायद कब्र है। तो ये जो बरियल है इसमें यूजुअली लोग मिट्टी में दफनाते हैं, बट यहाँ पे पत्थरों के बीच दफनाया गया है। सो ये प्री हिस्टोरिक आर्ट है। सो अलमाटी से ज़्यादा दूरी पे नहीं, थोड़ी दूरी पे ही, अराउंड 100 सवा 100 किलोमीटर पे आप घूम सकते हैं, जो इसका ओरिजिनल जहाँ पे प्री हिस्टोरिक लोग आर्ट बनाया करते थे। ये एक डमी बरी करने का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हुआ करता था जिससे पानी को ट्रांसफ़र करते थे, और खेती बाड़ी करने में ये स्ट्रक्चर काम आता था। तो ये पॉटरी करने के लिए जो क्लिन है, जहाँ पे पकाया जाता था बेसिकली मिट्टी के बर्तनों को। तो ये मिट्टी के बर्तनों को पकाने का और बनाने का ही एरिया है, जिसमें स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं किस तरह से लोग किया करते थे। सो आई थिंक ये एरिया बता रहा है द हाउ द वॉर यूज टू लुक लाइक। सारी चीज़ें टूट जाती थी, सारी चीज़ें, मतलब वॉर का ये रिप्रेजेंटेशन है। सो ये जो एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स कज़ाकिस्तान की पहचान है। काफ़ी बड़ी चिड़िया है ये, ईगल आई थिंक। दीज आर आउल्स, काफ़ी बड़े हैं। तो अब हम सेंट्रल सेक्शन में आ चुके हैं। सो ये फर्स्ट फ्लोर है। सो यहाँ पर कुछ अप्रैल से और हिस्टोरिकल जो कपड़े होते थे, ड्रेसेस थे, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। दिस इज़ अ लेडी ड्रेस ऑफ एंडोनोवियन कल्चर। दिस इज प्रिंस वॉरियर ड्रेस, लुक्स गुड। सो अगर आप ध्यान से देखें तो उसके सर के ताज के यहाँ पे गोट है, गोट कहें या फिर आइबेक्स, जो बकरी की तरह जानवर होता है, तो इनके काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस में ये आइबेक्स जानवर दिखता है। एंड देन वी हैव दिस हून, ornaments of the Hoon, chief warrior.
विमेन ड्रेस। सो दोस्तों ये आप मैप देख रहे होंगे। सो ये मैप जो है रिप्रेजेंट करता है पूरे कज़ाकिस्तान रीजन को। तो वो जो दिख रहा है ये बेसिकली ये जो एरिया ये अलमाटी है, और यहाँ पे इन्होंने ये एरिया अलमाटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे हम आएंगे तो ये शिमकंत है, और ठीक उसके आगे है नूर सुल्तान, जो कि काफ़ी नया शहर है। बट दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू क्रिएट अ मैप। बट इन्होंने यहाँ पे स्टैम्प्स जैसा कुछ लगाया हुआ है। आई थिंक ये बता रहा है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ पाई जाती है, कहीं फैक्ट्री है या कुछ और है। दिस इज़ रियली क्रेजी। Видите вот эту вот штуку? Это, короче, били лошадей. सो दोस्तों एक तरह का गेम है। दिस इज़ हाउ लोग ऐसा खेला करते थे, इसमें बैठ कर आराम से। और ये है काइंड ऑफ झूला। सो ये एक कज़ाकी जो हाउस है उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब वो उसका डेमो है। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि समझ कुछ भी नहीं आया, सारी चीज़ें रशियन में या फिर कज़ाकी में लिखी हैं। Это волк! Подождите, уйдите сейчас. दिस इज़ हाउ इट लुक्स अ कज़ाकी हाउस। इस तरह के गेट्स हैं, और लकड़ी से बना हुआ है पूरा, कवरिंग है कपड़ों की अंदर से, कोजी एंड कंफर्ट। बाहर से ऐसा दिखता है। ये कुछ औरतें हैं जो कि काम कर रही हैं, और ये अलग अलग फाइबर्स को लेकर बनाया जा रहा है।
कुशन्स हैं। तो काफ़ी बड़ा सा हॉल है और बच्चे जो हैं वो स्कूल के, आई थिंक सबका स्कूल का ट्रिप चल रहा है, तो सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, फ़ोटो सेशंस चल रहा है। काफ़ी लाइक म्यूज़ियम में यूजुअली जैसे लोग म्यूज़ियम का टूर होता है टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ, तो वैसे टूर। वालेकुम अस्सलाम, हेलो, नाइस मीटिंग यू, हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चे आ रहे हैं और मिल रहे हैं हम लोग मुझसे और मुझे अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। Name, sir, what is the name? My name is Gufran Khurshid. What is your name? Aistal. Aistal. Aisultan. I Sultan. Okay. Yes. You just live in Almaty? Yes, yes. Okay. Which school you are? Name of the school? Okay. Okay. No problem. Okay. Which class? Five, five. 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 Okay. Okay. Nice. Good. Good. Goodbye. Goodbye. Good day. Yeah. Hello. Yeah. Hi. तो बच्चे, मतलब मैं यहाँ पे एक अकेला इंडियन हूँ, तो बच्चे देख के काफ़ी खुश हो रहे हैं। जिस तरह से लास्ट टाइम वियतनाम की वीडियो में आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं म्यूज़ियम में या कहीं भी किसी फॉरेनर को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, तो ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे भी। तो ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट का एरिया, जिसमें यूजुअली जो बच्चे हैं, बच्चों ने सारे आर्ट्स बनाए हुए हैं, वेरी ब्यूटीफुल। कैप्स और ये सारी चीज़ें जो बनाई हैं बच्चों ने ही बनाई हैं। सो दोस्तों, अब सबसे हम टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं और ये जो एरिया है, आई थिंक यहाँ पे कुछ कॉन्वोकेशन सेंटर्स हैं और काफ़ी फंक्शंस भी हो रहे हैं अंदर। तो मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा, जैसे ये कज़ाकिस्तान का फ्लैग है, तो ये एक स्टैम्प टाइप का आपको दिखेगा यूजुअली है। तो ये कज़ाकिस्तान की जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं या जितनी भी आप ये कहें जितनी भी ऑफिशियल बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक बिल्डिंग के ऊपर लगा रहता है। हेलो, 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 तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अवेलेबल ऑन ईच एंड एवरी बिल्डिंग। तो दोस्तों, हम एक और सेक्शन में आ गए हैं जिसका नाम है हिस्ट्री एंड डायस्पोरा, यानी कि पुरानी चीज़ों से रिलेटेड जो भी हैं, यू कैन से रॉयल चीज़ों से रिलेटेड, हेलो, रॉयल चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं तो यहाँ पे हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये हिस्टोरिक मैप ऑफ कज़ाकिस्तान है। तो इतने तरह के ट्राइब्स कहें या इतने तरह के लोग या कल्चर्स के लोग यहाँ पे रहा करते थे इस रीजन में। सो दे ऑल लुक, सबके अलग अलग तरह के नाम है, राइट।
अब ये रशियन में या कज़ाक में लिखा है जिसको मैं नहीं समझ सकता, बट मतलब हाँ ये दिखा रहा है कि किस परसेंटेज के लोग कितना रहा करते थे। इंटरेस्टिंग। What's the YouTube channel? Белорус, наверное. А по Беларуси? What's your channel? थैंक यू। Она помогла. सो दोस्तों ये जो भी एरिया है ना, ये सोवियत टाइम या सोवियत वॉर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी मशीनरीज थी, जैसे माइनिंग की मशीनरी थी, ये टेलीफोन है, तो उसका है ये उसका ये बेसिकली ऑल द बेसिक थिंग्स लाइक मशीन, स्विंग मशीन, आयरन स्विंग मशीन, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। सो ये स्टार जब भी आप देखें तो समझ जाइए सोवियत यूनियन का सिंबल है। ये यहाँ ट्रैक्टर है। और ये एक ऑफिसर की वर्दी है, सोवियत ऑफिसर की। तो दोस्तों यहाँ पे है कटलरीज का प्रेजेंटेशन, ये जो डाइनिंग एरिया है उसका। Темнофиль. Вот смотри, фарфоровый замок император, смотри, везде стены. Значит, не, она просила еще фотографии, да, эти рамочные фотографии. Вот, सो ये है पियानो, और यहाँ पर है एक लेडी जो कि टाइपराइटर यूज़ कर रही है।
no problem, no. Oh, okay, no problem. Thank you. Да. Thank you. А у нас выход с той Okay. стороны. Thank you. It's okay. Thank you. У нас поступили жалобы на нас, что во-первых, तो दोस्तों, ये जो अस्ताना टीवी है यहाँ का जो ऑफिशियल ये कहें रेडियो चैनल और या फिर ये कह सकते हैं कि रेडियो चैनल कहें या फिर या टीवी कहें, उनका ये ऑफिस है। तो दोस्तों, ये जो म्यूज़ियम है उसमें सामने से थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए पीछे की गेट से इसने हम गए थे। तो दोस्तों, सामने से ऐसा दिखता है, तो शायद जब आएंगे तो ये बाहर का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कंप्लीट हो चुका होगा। बट देखने में काफ़ी सुंदर है, और अंदर आपने देखा ही सारी चीज़ें, है ना। सो दोस्तों, म्यूज़ियम के बाद मैंने प्लान किया है कि जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक गोंडोला राइड थी, और आज मुझे लगता है थोड़ा सा सन बहुत अच्छा है, तो आज जो है हमें जो माउंटेन एरिया वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा अगर हम गोंडोला राइड से देखेंगे। तो इसलिए मैं वहीं से कोकटोवे जाऊंगा, और देखते हैं, वहाँ से गोंडोला राइड लेंगे और पहुँचते हैं पीक पर कोकटोवे के। तो दोस्तों, हम ये इंडिपेंडेंस पैलेस पे आ चुके हैं, और ये ठीक मेरे सामने आपको दिख रहा होगा, ये जो बिल्डिंग है, इस देखने में लग रहा है कि ये द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी में जो सौरॉन का टावर था उसकी तरह, बट ये सौरॉन का टावर नहीं है, ये है कज़ाकिस्तान होटल। तो ये काफ़ी आइकॉनिक होटल है, और रात को और ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। बट मतलब इट्स लाइक जैसे इंडिया में द होटल ताज है, राइट, मुंबई की पहचान है, तो उस तरह से ये अल्माटी की पहचान है। और ये हमारे ये स्टैचू है। तो चलिए हम चलते हैं, जिस काम के लिए हमें कोकटोवे जाना है गोंडोला राइड के लिए, तो चलते हैं। तो टिकट्स लेते हैं। तो दोस्तों, लगभग 3500 टेंगे में लिया है मैंने टिकट। तो आना जाना दोनों है, लगभग 600 रुपये बनना है, तो ठीक है, रीजनेबल सा है। Аж влажно. Вчера вечером поговорила, да, со Синой, она бы сразу Как-то тоже сильно это немножко боюсь, она была. Он тут тоже только как бы 10 месяцев только было. дома. Ну, Тут видишь, не очень видно. дома. Вон. Допустим, да, она вон там будет, и она внутри гора. Еще Гора, красиво. да, там получается снежные горы. Ну сейчас я не знаю.
दोस्तों हम आ गए हैं कोक टोबे पे। और वो रहा माटी का टीवी टावर एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ये एक है यहाँ पर भी एक है। ओह वाओ, दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल। तो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा मिल रहा है। आप पहाड़ों को देख सकते हैं जो सराउंडेड है। एप्पल से निकलता हुआ फाउंटेन। तो दोस्तों मैं दिन में आ गया, बट यहाँ पे अगर आप रात में आए तो रात में भी काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। और मतलब म्यूज़िकल शोज़ भी होते हैं और फूड के आइटम्स वगैरह काफ़ी होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि रात में भी आऊँ, बट एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, इसलिए मैं रात में अवॉइड कर रहा हूँ मतलब बाहर निकलना घर के। तो बट आप ज़रूर आएँ और इन्जॉय करें ये जगह। तो दोस्तों बीटल्स के साथ आप भी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो जो ट्रेडिशनल कज़ाक हाउस होते हैं उसकी शेप में बने हुए हैं रेस्टोरेंट। तो ये रेस्टोरेंट में आप एंजॉय कर सकते हैं। आई थिंक ये कोई गेमिंग या स्पोर्टिंग सेंटर है। इट्स लाइक इल्यूजन। हेलो हेलो। रॉक क्लाइंबिंग और इस तरह की तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे। सारी एक्टिविटीज़ वाली जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हैं। किड्स के लिए भी काफ़ी फ्रेंडली जगह है ये। तो ये रहा अलमाटी का फेमस टीवी टावर। तो ये रहा कोक टोबे से पूरे अलमाटी शहर का व्यू। और ऊपर आप देख सकते हैं टीवी टावर और वहाँ पे हमारे माउंटेन्स। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के बर्ड्स भी हैं, इवन पिकॉक भी है। यहाँ के पिकॉक में थोड़ा सा कलर में डिफरेंस है।
ये कैसा चिकन है, ऐसा पूरा ब्लैक है यार ये चिकन। आई थिंक कैमरे में आ भी नहीं रहा, लगता है कि इंसानों के बालों को चिपका दिया गया है इस चिकन के ऊपर। और इस पे काफ़ी ऐसा ना हो कि ये कैमरे पे हमला कर दे यार। और ये फीमेल है, ये बड़ी डिफरेंट और अजीब सी है, इट्स रियली वियर्ड। सो ये जापानीज़ एथनिसिटी की चिकन है, और या जापानीज़ जो कल्चर होता है उसकी चिकन है ये। Ой, больно, я ж тебе говорю. Осторожно. तो ये है ईमू, और ये ईमू लाइक क्वाइट कॉमन ईमू। दोस्तों ये कज़ाकिस्तान के जो रियल कहें या फिर मतलब जो नेटिव भेड़ें होती हैं, ये दीज आर द काज़ाकिस्तानी शीप्स। सो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर ये एनिमल्स रखे हुए हैं, लामा भी है, शीप्स हैं, बर्ड्स हैं, डियर है, और इस तरह से आपको छोटे छोटे बर्ड्स जो यहाँ के हैं, और बाहर के भी जो बर्ड्स हैं, जैसे साउथ अमेरिका का जैसे लामा है वो भी यहाँ पे है। तो इस तरह के सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपसे मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पे या तो आप गोंडोला से पहुँच सकते हैं, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि 600 रुपये में आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी कि आप बस से आएँ, लेकिन अगर आप बस से आएंगे तो प्रॉब्लम ये है कि कज़ाकिस्तान में जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे बस का कम्यूट इतना अच्छा है नहीं। तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप मतलब अगर यहाँ पे पहुँचते हैं तो बस का 1 किलोमीटर दूर आपको छोड़ेगी और आपको 1-2 किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप गोंडोला राइड कर लें, और आप आ भी जाएंगे और चले भी जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आप कोशिश करें कि शाम के वक्त आएँ, अराउंड 4-5 बजे, सो दैट क्योंकि रात का जो नज़ारा होता है वो पूरे अलमाटी शहर का रात में काफ़ी देखने में अच्छा लगेगा आपको। ओके, तो ये मुर्गा जो है वो हमें बुला रहा है अपनी तरफ। तो दोस्तों इसके साथ आपको टोबी का टूर हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट साइट पे चलते हैं।
ट्रैक तो ठीक ठाक है, मतलब बड़ा भी है, आप देख सकते हैं ट्रैक कैसा है। तो दोस्तों एक ऑप्शन का मुझे अब पता चला है, तो एक रोलर कोस्टर राइड टाइप का भी है जिससे आप नीचे जा सकते हैं, मतलब नीचे जाके आ सकते हैं। आई मीन राइड है, एक एक्सपीरियंस है। तो अराउंड 400 रुपये के अराउंड पड़ रहा है ये। तो आप मतलब 15 मिनट्स का ये राइड है, और मतलब फ़ोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, बस बाकी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। Но ведь снова пойдут в ход, несмотря на боль. Солнечный путь засветит в небе, бросит назад, чтобы помочь тебя найти мне. लिया है लगभग 350 रुपये का, मतलब 330 रुपये के आसपास का, ये दोनों मिला के हो गए। जूस है और ये हॉट डॉग हो गया। तो दोस्तों हम इस म्यूज़ियम में पहुंच गए। आई थिंक ये टाइप राइटिंग की टेक्नोलॉजी जब इन्होंने डेवलप कर ली तो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ये क्या है, ये बुक है क्या? ओके, इन्होंने बुक की शेप में ये बनाया हुआ है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। इट्स लुक लाइक होली कुरान, आई डोंट नो, बट किसी बुक की शेप को दिया हुआ है इन्होंने। Oh, this is good. This is like a book. This is a good way to see what was there. ये पुराने ज़माने के बुक्स हैं। तो यहाँ लग रहा है यहाँ कुछ है।
थिंक आर्कियोलॉजिकल कुछ, ये उर्दू में लिखा हुआ है पत्थर से। यार ये बिल्डिंग कहीं हॉन्टेड तो नहीं है? दिस इज सो वेरी ब्यूटीफुल बट डर लग रहा है इस जगह पे। पूरी बिल्डिंग खाली बनी हुई है और पता नहीं चल रहा है कहाँ पे क्या है यार। बिल्डिंग तो उन्होंने काफ़ी बनाई है बट इट्स टू बिग। मैं कहाँ जा रहा हूँ? आई थिंक बंद हो गया है ये। आई थिंक इट्स क्लोज्ड। एक इंसान नहीं दिख रहा है यार। इट्स स्कैरी। वो लगता है लोग डायनासोर वाला देख के कट लेते हैं, इसके अलावा और कोई देखता नहीं है। वैसे कुछ है भी नहीं देखने लायक। तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप यहाँ आओ तो ज़्यादा टाइम के लिए मत आना, टिकट लेना डायनासोर वाला जैसा मुझे उसने दिया कि मैं वही देखना चाहता हूँ, और बाकी के लिए ठीक है। एक इंसान नहीं दिख रहा है। बट हाँ बिल्डिंग बहुत सुंदर है। ऊपर चले क्या? आई थिंक ये और भी चीज़ें हैं यहाँ पे काफ़ी। सो सिर्फ ये स्कल है जो बहुत बड़ा सा एक गाइगैंटिक राइनोसरस होता था। आई थिंक ओके दिस इज तो ये घोड़े की तरह या की तरह एक जानवर हुआ करता था। आई थिंक उसका स्केलेटन है और ये पार्ट्स हैं कुछ स्केलेटन्स के।
और ये आई थिंक मैमथ का ही पार्ट है, ये भी मैमथ का पार्ट है एक। ये तो ले लिया, टिकट ले लिया लगभग 150 टेंगे का, यानी कि 10-20 रुपये का, 20 रुपये के आसपास का। तो चलिए चलते हैं, फॉसिल देख लेते हैं। यहाँ टिकट लेने वाला कोई नहीं, बट मैंने अपनी पास टिकट रख लिया। वाह No? तो चलते चलते दोस्तों ये यूनिवर्सिटी देखिए, ड्यूस काशियास यूनिवर्सिटी। स्कूल है। तो मुझे लगता है यहाँ स्कूल लेट शुरू होता होगा और लेट ख़त्म होता होगा, तो इस वजह से जो है यहाँ पे अभी ख़त्म, मतलब अभी कंप्लीट हुआ है। मतलब ये लोग शायद 11-12-1 बजे के अराउंड स्टार्ट करते हों। Turn right onto Kavambe Batter Street. Not now, going. I'm going.